अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर परेशानी और तकलीफ़ से बचाए। आमीन सुम आमीन। आज यहाँ पे हम लोग बैठ के गाजर का और ऑरेंज का जूस एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि ज़रा मौसम अच्छा था। मतलब इतनी धूप नहीं थी और ज़्यादा धुंध भी नहीं थी, बस ठीक थी, थोड़ी थोड़ी सी धूप निकली थी। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ी देर बाहर बैठते हैं और जूस पीते हैं। जब से हम पाकिस्तान आए हैं तो ये फ़र्स्ट टाइम आज हमने ये बनाया है जूस। तो बेटी तो काफ़ी दिन से मुझे वैसे कह रही थी कि मामा कैरेट का जूस पीना है, कैरेट्स लेके आएँ। तो आती थी कैरेट्स तो, लेकिन वो हम वैसे ही मतलब ये कि सब्ज़ी बन जाती थी, तो ऐसे ही बस ध्यान ही नहीं रहता था। तो हालांकि ऑरेंज का जूस और ग्रेप फ्रूट का ये तो बनाते थे और अब्बू मतलब रेगुलर पीते हैं, हम तो बस मर्ज़ी से कभी कभी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज से हम स्टार्ट करते हैं। तो खैर देखते हैं, क्योंकि हम इरादा तो बहुत करते हैं कि अच्छा ये भी करेंगे वो भी करेंगे। तो हम जब आए थे हमने सोचा था कि ऑरेंजेस वगैरह मंगवाएंगे काफ़ी, क्योंकि अर्ली फ्रूटर आता है पहले पहले ना, तो हम उसी मौसम में आए थे। लेकिन हमने पूरा महीना कुछ भी मतलब ऑरेंजेस मंगवाए ही नहीं। अब्बू का होता है कि मामू लेकर आए ना, वो अच्छे लेके आएंगे, हालांकि आसपास से मिल जाते हैं, तो वो बस ऑरेंज खाए ही नहीं हमने बिल्कुल ना। तो मामू आए थे, उनसे हमने मंगवाए काफ़ी सारे अच्छे अच्छे वाले। तो खैर फिर ऑरेंज का जूस स्टार्ट किया। और अभी तो मतलब मौसमी वगैरह भी होता है और रेड ब्लड ये वो कई तरह के होते हैं। एक और होता है ना वो मौसमी की तरह होता है, उसको जाफा कहते हैं। मुझे इसलिए ज़्यादा पता है कि मेरे नाना का बाग है, तो कई तरह की मतलब किस्में होती हैं ना। तो वो जो जाफा होता है ना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो अभी तक वो हमने नहीं मंगवाया है, बस किनो ही आ रहा है फ़िलहाल तो खैर ये हेल्दी भी होता है। मतलब गाजरें जो होती हैं वो तो वैसे भी बहुत हेल्दी होती है ना, यानी आइज़ के लिए, आई साइट के लिए और स्किन के लिए। और ये यहाँ पे कुछ परिंदे घूम रहे हैं यहाँ पे मज़े से, क्योंकि मौसम अच्छा है थोड़ा सा। और हम लोग का थोड़ा इरादा था बाज़ार जाने का भी, क्योंकि बेटी ने अपनी ग्रेजुएशन की पिक्चर खिंचवानी थी, तो उसके लिए हमें वाइट कलर की शर्ट चाहिए थी, यानी वाइट कॉलर वाली। तो वैसे तो उसकी ग्रेजुएशन नवंबर में थी, लेकिन फिर हम लोग यहाँ पाकिस्तान आ गए, तो फिर उसने अपना जून का करवा लिया था कि मैं जून में आके ग्रेजुएशन अटेंड करूँगी। तो वो बस हम लोग चले गए लेने के लिए। तो वो मेरा ख़्याल था कि मिल जाएगी कोई बो, मतलब जैसे गर्ल्स की होती है ना वाइट किस्म की बो या कुछ, तो वो नहीं मिली। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जो बॉयज़ की शर्ट्स होती है ना, अटैच शर्ट्स कॉलर वाली, मैंने कहा चलो बस उसी से गुजारा कर लेंगे, क्योंकि गाउन पहनना है, ऊपर स्कार्फ भी लेना है, तो कॉलर थोड़ा सा बस नज़र आएगा। तो मैंने कहा चलो वही ले लेते हैं। तो वो हमने देखी, तो यहाँ से फिर ये मुझे एक मकई वाली रेडी नज़र आ गई। तो ये मैंने काफ़ी देर के बाद, बहुत सालों बाद, बल्कि मैंने ये वाले चने खाए थे जो होते हैं ना थोड़े से हल्के हल्के से ऐसे गीले गीले से होते हैं, तो बड़े सॉफ्ट से होते हैं। फिर वो जब उसको मतलब ऐसे भूनते हैं तो बड़े सॉफ्ट से वो बनते हैं। तो वो मैंने एक पाव लिए। मेरी बेटी कहने लगी मामा ये ना खाएं, मतलब उसको ये था कि मतलब कुछ तबीयत वगैरह ख़राब ना हो जाए बाहर की चीज़ खा के। मैंने कहा कुछ नहीं होता ना। तो मैंने कहा चलो तुम भी बल्कि टेस्ट करो, ये बहुत मज़े के होते हैं। तो उसने तो खैर बिल्कुल थोड़े से खाए, फिर मैं घर ले गई तो अब्बू ने थोड़े से ऐसे खाए, तो मज़े के थे वैसे। और ये मैंने एक रेडी देखी थोड़ा सा आगे, जब मैं गई ना तो मैंने देखा ये जो लड्डू पीठी वाले, तो ये मैंने लिए। ये भी मेरी बेटी मुझे मना कर रही थी, लेकिन मैंने ले लिए। मैंने कहा नहीं मैंने खाने हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी में तीसरी दफ़ा मैं खा रही हूँ। फ़र्स्ट टाइम मैंने खाए थे जब मैं यूनिवर्सिटी में थी और मैं अपनी कज़न के साथ इचरा गई थी, तो फ़र्स्ट टाइम मैंने तब खाए थे। और सेकंड टाइम मैंने अपने बेटे के साथ खाए थे, वो भी 5-6 साल पहले। मैं यहाँ पे इसी रोड पे आई थी, तो मैंने बेटी से कहा, मैंने कहा तुम भी टेस्ट करो ना, ये हर चीज़ मतलब बंदे को खानी चाहिए। तो लेकिन उसने तो बस एक स्पून ही बस खा के छोड़ दिया, कहती है नहीं मामा मैंने नहीं खाना। तो खैर मुझे तो खैर ठीक लगे। मैंने पूछा कैसे बनता है, तो उन्होंने कहा मूंग की दाल और चने की दाल शायद, आई थिंक। तो खैर अच्छे थे वैसे। और ये कुछ क्लिप्स हैं। लाइट गई हुई थी तो मैंने बस अपने लिए चाय बनाई थी। ये सुबह 7:30 बजे का टाइम है एक्चुअली। तो बस मेरे सर में दर्द हो रही थी, तो मैं उठी थी, तो मैंने सोचा कि चलो चाय बनाती हूँ, तो लाइट चली गई। और हालांकि इस टाइम लाइट नहीं जाती, लाइट हमारे यहाँ मतलब लाहौर में 2 दफ़ा ही बस जाती थी ये हमारी तरफ ना, यानी कि एक सुबह जाती थी 9:15 से 10:15 तक, और एक शाम दोपहर को जाती थी तकरीबन 3:15 से 4:15 तक। तो मैंने सोचा था कि चलो आ जाएगी, लेकिन ये कि वो तो सारा दिन हम लोग वेट करते रहे। और 2 घंटे बाद मेरी बेटी का मैसेज आया कनाडा से कि मामा पूरे पाकिस्तान में लाइट नहीं है। तो तब हमें पता चला।
तो फिर इसी तरह बस वो अंधेरे में बैठे रहे। वैसे तो यूपीएस काम करता है, ज़ाहिर है चलाते हैं लाइट्स वगैरह रूम में, लेकिन फिर हम थोड़ा सा हमने सुन लिया था और फेसबुक पे भी पढ़ा कि कोई पता नहीं 30-35 घंटे तक नहीं आएगी। तो बस फिर हम अपनी तरफ से बड़ी बचत करके बैठे हुए थे। ये मगरिब का टाइम होने वाला था ऑलमोस्ट, और हम अंधेरा करके बैठे हुए थे कि चलो थोड़ी बहुत लाइट तो आ रही है ना। अब्बू भी अपने फ़ोन पे बिज़ी थे, बेटी भी लैपटॉप पे, हम भी सब बस फ़ोन पे। तो क्या करते, क्योंकि कोई काम ही नहीं सूझ रहा था कि क्या करें। तो बस इसी तरह बस बैठ के हमने फिर चाय पी। फिर हमारे एक छोटा बल्ब है जो लगा हुआ है ना इधर लिविंग में, तो वो यूपीएस पे वो चलता है, तो वो फिर हमने थोड़ा सा ऑन किया कि चलो अब चाय तो पीनी है। तो रूम में जो है वो तो खैर उनकी तो लाइट अच्छी खासी है, लेकिन इसकी लाइट ज़रा कम है। तो खैर फिर हीटर लगा हुआ था, हमने कहा चलो अब बैठ के खाना पीना ही है और क्या करना है। और अल्लाह भला करे हमारे नेबर्स का, जिनका वाईफाई ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है तो बड़ा फ़ायदा होता है हमें उस चीज़ का। तो वैसे डाटा भी है हमारे पास, लेकिन बहरहाल ये कि उनका वाईफाई चल जाता है तो हम कहते हैं चलो अच्छी बात है। तो खैर उससे हमारा काम चलता रहा, और फिर हमने बस खाना भी बाज़ार से ही ऑर्डर किया, चाइनीज़ कुछ हमने मंगवा लिया था। बेटी का दिल भी कर रहा था, और वैसे भी हमें ये था कि किचन में ज़ाहिर है खाना बनाना है हमने, तो वो तो लाइट ऑन करनी पड़ेगी। और अभी कोई पता नहीं था ना, कि सुन रहे थे कि बहुत देर लगेगी, पूरी रात भी गुजर सकती है। तो हमें बस ये था कि यूपीएस ना बंद हो जाए, क्योंकि अब्बू ने मतलब रात को उठना होता है, तो ज़रा उनकी वजह से हमें था। तो इस वजह से हम लाइटों का बहुत ध्यान से इस्तेमाल कर रहे थे। और वैसे तो मतलब कैंडल्स और दूसरी जो होती हैं टॉर्च वगैरह, वो तो हमने अपनी निकाल के रखी हुई थी, लेकिन ये कि बहरहाल फिर भी एहतियात बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने चिकन फ्राइड राइस और चिली चिकन और चिकन चाउमीन वगैरह मंगवा लिए थे मिक्स वेजी के साथ। तो अब्बू को खैर अच्छे लगे, क्योंकि मुझे ये था कि अगर अब्बू ना भी खाएं, फ़र्ज़ करो उन्हें अच्छा ना लगे, तो उनके लिए तो मतलब सालन था थोड़ा सा पड़ा हुआ। वैसे भी वो सैंडविच बनवा लेते हैं कबाब के साथ, तो खैर अब्बू को अच्छा लगा वैसे। और वैसे टेस्ट भी बहुत अच्छा था, क्योंकि हम पाकिस्तान जब आते हैं ना तो यहाँ से कभी कभी मंगवाते हैं। तो वो खैर मुझे याद नहीं था, ना ही बेटी को याद था। फिर वो मैंने मैसेज किया बच्चों को, तो उन्होंने बताया कि कहाँ से मंगवाते हैं। तो खैर इंजॉय किया हमने खाना अंधेरे में। लाइट तो थी लेकिन मतलब थोड़ी कम थी, लेकिन बहरहाल फिर भी हमने खाना अंधेरे में बहुत इंजॉय किया। और मैं याद कर रही थी कि जब लोग पहले पहले जब लाइट होती नहीं थी तो लालटेन लोग यूज़ करते थे। और फिर मुझे याद है, मैंने अब्बू से पूछा, मैंने कहा अब्बू हमारे घर में लालटेन भी हुआ करती थी, 2 थी बल्कि। तो अब्बू कहते हैं कि मुझे तो नहीं पता अब कहाँ पे हैं, तुम्हारी अम्मी के होते हुए थी। और बल्कि मेरा भाई भी बहुत संभाल की चीज़ रखता था, तो पता नहीं कहाँ गई हैं। और पेशावर से तो हमने इतनी लालटेन स्मगल की है ना पंजाब, क्योंकि यहाँ पंजाब से हमें अक्सर मतलब सब रिलेटिव्स कहते हैं कि लालटेन ले आएँ, क्योंकि उन दिनों भी लाइट जाती थी, इतनी नहीं जाती थी लेकिन जाती थी वैसे। तो खैर मैं सोच रही थी कि एक लालटेन तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी। तो बिजली तो कल भी नहीं थी पूरा दिन, और आज भी 3-4 दफ़ा गई है। तो अब देखें आगे क्या होता है। तो मेरी वीडियो यहीं तक है। खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।